Welcome to my class students. It's English grammar. We are doing a chapter transformation of sentence and this is session 2. In this session you will come to know about writing headlines. How to write headline. आपका कोई आर्टिकल है और उसमें अगर पावरफुल हेडलाइन नहीं है तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे रीडर्स को. तो इस सेशन में आपको बताया जा रहा है कि हेडलाइंस कैसे आप लिख सकते हो. Now, the headline is the text indicating the nature of the article below it. कोई भी आर्टिकल रहता है उसमें जो हेडलाइन रहती है वो बताता है कि किस तरह का आर्टिकल ये है. जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो हम क्या करते हैं या कोई जब मैगजीन हम खोलते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट के हेडलाइंस को देख के ही आर्टिकल पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जिसमें इंटरेस्ट है हम उसी हेडलाइन को हम उसी आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं. और हमें कैसे पता चलता है वो आर्टिकल इंटरेस्टिंग है कि नहीं, हमारा है कि नहीं, हमारे इंटरेस्ट का है कि नहीं, क्योंकि उसमें जो हेडलाइन रहता है उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर हेडलाइन है और ये जो आर्टिकल है ये हमारे इंटरेस्ट का है. नाउ देयर आर मेनी ट्रिक्स टू राइट एन एंगेजिंग हेडलाइंस. तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं हेडलाइंस, एंगेजिंग हेडलाइंस लिखने के. एंगेजिंग हेडलाइंस मीन्स कि रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के हेडलाइन. द 4 यूज ऑफ हेडलाइन राइटिंग बाय नंबर ऑफ कॉपीराइटर. तो जो 4 यूज है कि आपको करना ही चाहिए, आपको वो 4 यूजेस, वो 4 तरीके जिनसे आप हेडलाइंस लिख सकते हो वो कौन कौन से हैं. योर हेडलाइन शुड बी यूनिक. सबसे अलग होना चाहिए आपका हेडलाइन. योर हेडलाइन शुड बी अल्ट्रा स्पेसिफिक. आपका जो आर्टिकल है किसके बारे में है उसके बारे में स्पेसिफिकली आपका हेडलाइन में बताना चाहिए कि हाँ ये जो है पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है. योर हेडलाइन शुड कन्वे सेंस ऑफ अर्जेंसी. सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो हेडलाइंस में वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि हाँ तुरंत हम उस आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे तो ही हमें वो जो राइटर है उसका जो उद्देश्य है लिखने का, क्यों उसने वो आर्टिकल लिखा वो पूरा होगा. Until and unless we read that article, what is the use of writing anything? So headlines must be ultra specific. Headlines must have a sense of urgency and your headlines should be useful. और वो useful होना चाहिए. अगर आप देखते हो हम जब स्टोरी लिखते हैं उसका टाइटल होता है, फिल्म देखते हैं उसका एक टाइटल होता है. टाइटल से भी हम जज करते हैं कि कैसा होगा आर्टिकल, कैसा होगा फिल्म, कैसी होगी स्टोरी, कैसी होगी. तो वो जो हेडलाइन है वो भी क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम अपना समय दे सकते हैं इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए या इस स्टोरी या इस पैराग्राफ को या इस फिल्म को देखने में हम अपना समय दे सकते हैं. नाउ तो सबसे पहले क्या होना चाहिए वहां पर, अब हम डिटेल में जाएंगे. सरप्राइज एलिमेंट. आपको पता है जब अनएक्सपेक्टेड हमें कुछ मिलता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं. तो कंपेयर टू एक्सपेक्टेड प्लेजेंट इवेंट्स, अगर हमें पता ही है कि इस आर्टिकल में क्या है तो हम क्या करेंगे, वो एक्सपेक्टेड भले ही बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन हमें पता है कि इसमें क्या है, तो एक्सपेक्टेड प्लेजेंट इवेंट से ज्यादा कौन ज्यादा हमें स्टिमुलेट करता है, हमें अट्रैक्ट करता है, अनप्रेडिक्टेड प्लेजेंट थिंग्स और सरप्राइजेस. हम सरप्राइजेज अगर हमें मिले, अगर हम जिसके बारे में सोच भी ना सके वैसा कोई प्लेजेंट इवेंट हमारी लाइफ में आए तो वो चीजें ज्यादा स्टिमुलेटिंग होती हैं और हमारे अटेंशन को ज्यादा ग्रैब करती हैं. एंड ग्रैब आवर अटेंशन मच क्विकर देन थिंग्स वी नो वेल एंड इवन रियली लाइक. तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने जो हेडलाइन है उसमें पूरा का पूरा बता दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये है, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कभी वो आपके जो रीडर्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जिनको उस आर्टिकल में इंटरेस्ट रहेगा हेडलाइंस देख के वही उस आर्टिकल को पढ़ेंगे. लेकिन अगर सरप्राइज एलिमेंट आपने डाला तो हो सकता है जो अनइंटरेस्टेड रीडर्स हैं या जो अनइंटरेस्टेड ऑडियंस है वो भी उस आर्टिकल को पढ़े, वो भी उस मूवी को देखे, वो भी उस थिएटर को देखे.
और हेडलाइन से उनको समझ में ही नहीं आए कि क्या है, और एक सरप्राइज एलिमेंट रहे। और जब वो मूवी देख के या थिएटर से बाहर आए या वो आर्टिकल पढ़ के, स्टोरी पढ़ के निकले, तो उन्हें लगा अरे वाह, अच्छा वाह, हमने ये देखा, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेड प्लेजेंट था, अनप्रेडिक्टेबली प्लेजेंट था, बहुत ही प्लेजेंट था, मजेदार था। तो हर तरह के ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको हेडलाइन में थोड़ी सी सरप्राइज एलिमेंट डालने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक है विंडोज मोबाइल डॉक्यूमेंट्स टू माइक्रोसॉफ्ट, राइट? विंडोज मोबाइल डॉक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, वेयर इज अवर मनी? अब हम जब ये पढ़ रहे हैं, अब ये बिजनेस क्लास के लिए है, विंडोज मोबाइल डॉक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, वेयर इज अवर मनी? तो हम भी बोले अरे किसी का क्या पैसा गुम हो, किसी का क्या पैसा मारा गया है, क्या कुछ ऐसा हुआ? यह एक सरप्राइज एलिमेंट है। तो हम जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भी इस आर्टिकल को पढ़ेंगे कि देखें तो क्या हुआ, क्या हो रहा है। और जिनका सही में पैसे हैं, लगे हुए हैं, वो तो पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, और हम भी इनको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है। नाउ सेकंड क्वेश्चंस, the best questions are about something readers can relate to or want to know about. अगर हेडलाइंस में आपने क्वेश्चन डाला है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है जिससे कि रीडर रिलेट करता है, अपने आप को उससे जुड़ा हुआ देखता है, या फिर वो जानना चाहता है उस क्वेश्चन का आंसर, तो वो क्या करेगा, उसको वो हेडलाइंस को देख के वो आर्टिकल को पढ़ेगा ना। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, Once a person knows a little, यदि किसी को थोड़ा सा बता दिया जाए, they will want to find out more by giving readers some intriguing though incomplete information in your headline. तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और बताने के लिए थोड़ी सी जानकारी अगर हम हेडलाइन में दे दें तो वो कुछ और जानना चाहेंगे, और उस कुछ और जानने में वो क्या करेंगे, पूरा आर्टिकल वो पढ़ेंगे। Telling them enough to spark their curiosity but not so much that you give your story away. तो हाँ, थोड़ा सा उनको स्पार्क दो कि हाँ इस कहानी में ये है, इस हेडलाइन के थ्रू थोड़ी सी उनकी क्यूरियोसिटी को आप क्या करो, जगा दो, और फिर क्या करेंगे, वो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, पूरी मूवी देखेंगे, पूरा प्ले देखेंगे और पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर आप उनकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा जगा दो, लेकिन पूरा का पूरा आपको हेडलाइन में नहीं देना है। अब ये देखो एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज फाइटिंग टू सेव द इंटरनेट नाउ? तो हु इज फाइटिंग टू सेव द इंटरनेट नाउ? तो हम सब अभी इंटरनेट थ्रेट इतना बढ़ चुका है, आपको पता है कि बहुत हमें कॉशियस रहना पड़ता है इंटरनेट यूज करने के लिए। तो ये इंटरनेट यूजर्स के लिए, कॉमन मैन के लिए, जो भी इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, हम पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। और सेकेंड है क्यूरियोसिटी, द कंट्रीज वेयर इट्स इजीएस्ट टू बिकम अ सेल्फ मेड बिलियनियर। कौन नहीं जानना चाहेगा उस कंट्री के बारे में जहां पर सेल्फ मेड बिलियनियर है। तो ये क्या है, ये आपके क्यूरियोसिटी को, ये है आपका क्वेश्चन, और ये है आपकी क्यूरियोसिटी। तो ये आपके क्यूरियोसिटी को बता रहे हैं, राइट, सेकेंड, और ये आपके क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। नेगेटिव्स, बहुत बार होता है कि जब हम नेगेटिव से हम बहुत ज्यादा अच्छा लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने किसी चीज की परमिशन मांगी है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं नहीं देना चाहती किसी को परमिशन, हाँ, और तो हम डायरेक्ट बोलते हैं नहीं ये मत करो, तो वहां पर जो नेगेटिव एलिमेंट आता है, sometimes negative superlatives such as words are powerful because these are unexpected compared with positives and thus cause surprise. तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे हेडलाइंस में हम नेगेटिव्स का यूज करते हैं, हमें किसी चीज को मना करना है, किसी को हम डायरेक्ट प्रीच नहीं करके अगर हमने हेडलाइंस में हमने वो डाल दिया, तो लोग एक तरह से डर जाते हैं, लोग एक तरह से रुक जाते हैं, अरे ये क्या नहीं करना है, लोग ऐसा सोचने लगते हैं। तो यूजिंग वर्ड्स लाइक डोंट, स्टॉप एंड अवॉइड
ये सारे जो वर्ड हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हेडलाइंस में अगर आपको किसी को कोई चीज बतानी है, किसी बारे में जानकारी देनी है, तो अगर आप हेडलाइन इस तरह से नेगेटिव से स्टार्ट करो तो उसका भी बहुत अच्छा अटेंशन आपको रीडर्स का मिलेगा। Everyone wants to know if there is anything they should stop doing, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा कि वो क्या चीज है जिसको स्टॉप करना है, नहीं करना है। जैसे 10 ways the internet is destroying you। अब यहाँ देखो, the internet is destroying you, 10 ways, वो कौन से वेज है जो इंटरनेट आपको डिस्ट्रॉय कर रहे, तो हम सब इसके बारे में जानना चाहेंगे। नाउ हाउ टू, अब हाउ टू मीन्स प्रोसेस बता रहे हैं। अब आपको कोई चीज है, आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हो, तो कैसे आप जानोगे? Everyone wants control over their world। हम सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपना काम खुद करना चाहते हैं। तो यदि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी तो हम जरूर बहुत ही अटेंटिवली उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। That's why they seek out secrets, tips, rules, hints, laws and systems। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गूगल हम करते हैं सीक्रेट्स जानने के लिए कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में सक्सेसफुल होने के सीक्रेट्स क्या है, टिप्स क्या है, रूल्स क्या है गेम्स के, हिंट क्या है, लॉज क्या है, सिस्टम क्या है। तो इससे क्या होगा कि हम बेटर सेंस में हम वो काम कर सकेंगे। तो मेनी एडवर्टाइजिंग राइटर दस से इफ योर हेडलाइन स्टार्ट विद हाउ टू इट कांट बी बैड। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हाउ टू से आप अपना हेडलाइन स्टार्ट करते हो तो ये बुरा नहीं है। Now how to turn your iPad into a desktop with these remote access apps। तो आप देख रहे हो हाउ टू से हमने स्टार्ट किया, राइट? हाउ टू टर्न योर iPad into a desktop with these remote access apps। अगर ये रहा तो हम क्या करेंगे, हम वो आर्टिकल पढ़ेंगे। Now numbers। The first reason numbers work in headlines is that people lack predictability and don't like uncertainty। अगर आपने नंबर्स दिए हेडलाइंस में तो कैसे इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि लोगों को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, उनको प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है। तो ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है आपके लिए, तो आप हेडलाइन से नंबर भी दे सकते हो। Numbers help readers by providing them with expectations management so that they know exactly what they are getting into। और लोगों का इससे समय बचेगा और लोगों को पता है कि इस आर्टिकल को पढ़ने में उनको exactly क्या मिलने वाला है। Additionally, it seems that the larger the number in the headline, the better the post spreads। और आप जितना ज्यादा नंबर्स के साथ हेडलाइंस दे रहे हो उतना ज्यादा वो पोस्ट का स्प्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 pitfalls for मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। अब 5 pitfalls, अब आप यहाँ देख रहे हो वो कौन कौन से pitfalls हैं जो आपके मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स के लिए हैं। तो ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू नो विच आर दोज 5 pitfalls। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स बहुत सारे लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है ये मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स के pitfalls को बता रहा है और सिर्फ 5 pitfalls को ये बता रहे हैं। Now, audience reference। When a reader is in the precise target audience of some headline, he thinks that's for me। अगर हम you से कोई headline देते हैं, your, you, तब क्या होता है, रीडर बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है, बोले हाँ it's for me। This tip also feeds into people's self interest। हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अरे ये मेरे लिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है। In other words, when you speak to your readers' needs, desires and emotions, जब आप रीडर्स की नीड्स को देखते हो, डिजायर को देखते हो और इमोशंस के बारे में बात करते हो, यू आंसर द मेन क्वेश्चन इन देयर माइंड्स, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो आप उसके दिमाग के उस क्वेश्चन को आंसर देते हो कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो इसका है द बेस्ट गूगल डॉक्स फीचर्स यू आर प्रोबेबली नॉट यूजिंग। तो वो गूगल्स के कौन से डॉक्स है जो आप लोग यूज नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, अरे ये तो मेरे लिए है, जहाँ यू आर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको तुरंत पढ़ेंगे। नाउ स्पेसिफिसिटी। तो आपको क्या स्पेसिफिक आपको बताना है हेडलाइन में। क्वांटिफाइबल कॉन्क्रीट फैक्ट्स। जो कॉन्क्रीट फैक्ट्स हैं, स्पेशली दोज दैट फॉर्म इमेजेस इन आवर हेड्स, को अगर आपके हेडलाइन से हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है कि आर्टिकल किसके बारे में है, आर इंटेंसली इंटरेस्टिंग, तो हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं
एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिसिटी वर्क्स, जैसे डिजिट्स, नेम्स, एग्जाम्पल्स, प्रोजेक्शंस, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, रिजल्ट्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या करते हैं, अगर हेडलाइन में रहेंगे तो हमारे दिमाग में इमेज बनाते हैं और हम अट्रैक्ट होते हैं ऐसे आर्टिकल की तरफ। स्पेसिफिसिटी इन द हेडलाइन डेमोन्स्ट्रेट योर आर्टिकल इज इन डेप्थ। तो जब आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हो हेडलाइन में कि मेरा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, तो मतलब आपने बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च की है और आपका जो नॉलेज है वो इन डेप्थ है। ऑल्सो व्हेन यू आर स्पेसिफिक, इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी and assurance to readers about what they will be getting into if they click. और अगर आप ने हेडलाइंस में स्पेसिफाई किया है कि ये आर्टिकल पर्टिकुलर टॉपिक पर है, तो जो रीडर है वो एश्योर्ड हो जाता है कि हाँ, जो मुझे चाहिए वही इसमें है। इफ दे क्लिक और इफ दे रीड, ठीक है। क्लिक अगर आपका ब्लॉग है या आपका आर्टिकल है या आपने कोई पर्टिकुलर जगह आपने कोई स्टोरी लिखी है, कुछ भी अगर लिखा है और स्पेसिफाई किया है हेडलाइन को, तो हम वो अटेंशन ग्रैब करता है। नाउ एप्पल आईफोन 6 रूमर्स, न्यू हेडफोन्स विद बायोमेट्रिक सेंसर्स पॉसिबली कमिंग विद iOS 8। तो ये हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया कि ये रूमर है एप्पल आईफोन 6 को लेकर। तो क्या हुआ, हमने और पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर रहेगा, इसी हेडलाइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हमारा समय बचेगा और हम समझेंगे कि यार दिस आर्टिकल इज पर्टिकुलरली फॉर दिस आईफोन 6 रूमर्स। नाउ व्हाट हैव वी लर्न टुडे देन? We have learned what are the tricks to write a powerful headline. Please follow the rules that I have told you, and there are many ways to write a powerful headlines. You choose any one of them. और जहाँ जैसी जरूरत है वैसी आप हेडलाइन लिखिए और अपने आर्टिकल को दूर दूर तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाइए। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल बी हियर विथ अनदर टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर. Till then, have a good revision of this topic. Thank you.